लेकिन एक चीज बताइए कि राहुल गांधी पर भरोसा नहीं थे। देखिए, पहले तो मैं अपनी बहन का जवाब दे दूं, बड़े स्टाइल में बोल रही थी। एक अकेले की बात करें, 10 दल इनके साथ भी हैं, 10 दल इनके साथ में जो लापता हैं, जिनको कोई पूछता नहीं। फिर उन्होंने कहा सोनिया गांधी की चलती है, तो मुझे यही बता दे कि बीजेपी में किसकी चलती है। ये सवाल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में छाती ठोक कर कहा, एक अकेला सब पर भारी। ठीक कहा, किसान पर भारी, मजदूर पर भारी, महंगाई पर भारी, जवान पर भारी, व्यापार पर भारी, पूरे भारत पर भारी, पूरे भारत पर भारी। अब इस भार को कम करना जरूरी है, क्योंकि देश बेचने के लिए नहीं बुलाया था। देश के कहा था हवाई चप्पल वाला भी जहाज में घुमा गया था। कहा था शपथ लेता हूं 2022 में गाड़ी पे, फुटपाथ पे, रिक्शा पे चलने वाले के घर की छत होगा, छत होगी। बहन जी, शांति शांति, थोड़ा सा सुनने की आदत डालो, थोड़ा सा सुनने की आदत डालो, थोड़ा सुनना पड़ेगा। अनुजा जी, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड आपको सुनना है जगदीश, अब आपको सुनना ही पड़ेगा। एक सेकंड बात पूरी, एक सेकंड अनुजा, बीच में वो आ रही है, मैं तो अपनी बात पूरी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ देश की जनता समझ गई है, अगर देश को बचाना है तो देश के बेचने वालों को बाहर भेजना पड़ेगा। अडानी पे चुप है, इजराइल पे ईवीएम का मामला है। सुनो सुनो सुनो, इजराइल ने बता दिया है कि भारत में भी हमने ईवीएम से लूटा। लोकतंत्र और संविधान को भाई साहब कमाल हो गया। एक चीज देखो, ये डिबेट का आगाज ऐसा है, तो अभी आगे आगे देखो क्या होगा, अंजाम क्या होगा। लेकिन एक बात है, अब मैं माइक आपके पास अभी नहीं लाऊंगा, फिर से लाऊंगा जब आऊंगा। अनुजा जी भी बोलना चाहती है, उनके पास भी जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बोलेंगे कि अभी कांग्रेस के साथ हो गए विद्या जी हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि अगर इतना सब कुछ है, मोदी के सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों बाकी पार्टियों को अपने साथ लेने के लिए मरी जा रही है? ऐसा लग रहा है कि दूसरी पार्टियां नहीं आएंगी तो हार जाएंगे। और क्या भी ऐसा क्यों भाई? अमेठी वालों को भरोसा नहीं है। तो यार अभी दिख रहा था है, राहुल गांधी जब चल रहे थे तो उनके, सुनिए मेरी बात, राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे थे, उनकी यात्रा में लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, तो भरोसा नहीं था तो है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी अब यात्रा कर रहे थे तो वहां पे लोग थे, और ये जो भी नैरेटिव जिस किसी को भी लगता है कि एक इमेज बना दी गई है बीजेपी के थ्रू और वहां के आईटी सेल के, जो भी एक उनका इमेज बना है पब्लिक डोमेन में, तो ऐसा यूथ में ये बोलना चाहता हूं कि राहुल गांधी एक बहुत ही इंटेलिजेंट और लिटरेट इंसान है। हाँ, सिर्फ आज यूथ और बिहार, यूपी के कस्बे, गांव से लेके कनॉट प्लेस तक का एक जो यूथ है, जब वो पहचानने लगेंगे राहुल गांधी को, तो मुझे लगता है एक बहुत। तो मेरे भाई, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी को कब पहचानेंगे? अब 2014, 2019, 2024 आने वाला है, अभी भी नहीं पहचान रहे क्या राहुल गांधी? पहचानेंगे राहुल गांधी को, पहले हिंदू मुस्लिम से निकलेंगे तब तो पहचानेंगे राहुल। जय